नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए रंजीत मिश्रा है, आरटीआई एक्टिविस्ट। क्योंकि न्यूज मंच लगातार जो है आपके हित में और आपके समस्या के समाधान के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहता है। और हमने पिछली बार जो है न्यूज चलाया था रेलवे का जो विभागीय परीक्षा था प्रमोशनल, उसको लेकर उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई थी उसको लेकर हमने खबर चलाया था। और कहीं ना कहीं न्यूज मंच के खबर का असर भी हुआ और परीक्षा को जो है रद्द किया गया है। और हमारे साथ बात करने के लिए रंजीत मिश्रा है, हम इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज मंच चैनल पर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से खबर हम लोगों ने चलाया था आपका, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब खबर का असर भी देखने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल, जो न्यूज मंच ने जो खबर चलाई, खबर उस मुकाम तक पहुंचा जहां पहुंचना चाहिए था। और कल 6 तारीख को रेलवे बोर्ड ने इस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय जारी किया और अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। पुनः अक्टूबर माह में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसलिए मैं न्यूज मंच का आभार व्यक्त करता हूँ कि उसने मेरी बातों को अपने चैनल के माध्यम से ऊपर तक पहुँचाने में मेरा सहयोग किया है। इसलिए मैं आपका और न्यूज मंच का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक सवाल है सर, चूँकि पिछली बार जब आपने इस मामले का खुलासा किया था पूरी तरह से, तो कैसे सर आप पहुंचे उस मुकाम तक और वहां पर पहुंच के जो है आज जो ये परिणाम हम लोग के सामने निकल के आया है? मैं लगातार प्रयास कर रहा था और मैंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को और रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा था। और चूंकि मीडिया ने भी इस पर अपनी आवाज़ बुलंद की, तो रेल प्रशासन भी इस पर सजग हुआ और अपने संज्ञान में लिया और परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। अब आगे की क्या कुछ इसमें प्रक्रिया होगी सर? हम सरकार से मांग करते हैं कि नायर ने जो भी परीक्षा ली है, इस परीक्षा के पहले भी उस परीक्षा की भी जांच की जाए, क्योंकि ये अनोखा धांधली का अनोखा अंदाज था जहां प्रश्न पत्र के बदले में उत्तर ही उपलब्ध कराया गया था। ये बहुत बड़ा मामला है, इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस कांड में जो शामिल थे उन पे भी न्यायोचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब क्या लग रहा है सर कि दोबारा से जो परीक्षा होगा, तो क्या लग रहा है कि वो परीक्षा निष्पक्ष होगा? अब सरकार, ये तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है, लेकिन रेल वेल भी सर, मेरी नज़र बराबर इस एक परीक्षा पे बनी रहेगी और मैं प्रयास करूंगा कि परीक्षा अपना जो मेरा क्षमता है कि पारदर्शितापूर्ण हो, इसके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो जैसा कि सर अभी आपने कहा कि आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, लेकिन इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि मतलब निष्पक्ष। लेकिन प्रयास तो करना है ना, हम तो प्रयास कर सकते हैं और उम्मीद ही कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं। निर्णय लेना तो सरकार का काम है। तो जब मीडिया का सहयोग मिला तो रेलवे ने भी इसको रद्द किया। प्रशासन तक बात पहुंची चाहिए, सरकार तक जब बात पहुंचेगी तो उस निदान निश्चित है, निदान है। अगर इस तरह से सर गड़बड़ी होती है, ठीक है, मान के चलिए कि रद्द कर दिया गया, फिर दोबारा परीक्षा होगा, लेकिन परेशानी तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को हुई है, प्रशासन रेलवे की भी परेशानी हुई है। इसलिए जो इस मामले में शामिल थे सभी पे जब कार्रवाई होगी तो भय का माहौल होगा, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। तो आगे भी सर अगर इस तरह की जो है धांधली परीक्षा में न हो, इसके लिए क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए आपके नज़रिए से? पारदर्शिता बरतनी चाहिए सर, इस खासकर परीक्षा के मामलों में जिस तरह से धांधली, हर परीक्षा में धांधली हो रही है, सरकार को कड़े प्रावधान करना चाहिए और जो धांधली में शामिल हो, जिससे कि भय हो, कानून का भय होना चाहिए और जो लोगों में नहीं है। चूंकि आपने बताया था, खुलासा जब किया था कि गुजरात से ही जो है रैकेट ये निकला था फर्जीवाड़ा का, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है गुजरात, चूंकि प्रधानमंत्री का खुद वो गुजरात उनका अपना गृह क्षेत्र है, तो क्या लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री इसको लेके कितने गंभीर रहेंगे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री हर छोटी मोटी बातों को उनके संज्ञान में आने पे गंभीरता से लेते हैं, जैसा हम लोगों ने देखा है। इसलिए उम्मीद रखिए कि संज्ञान लेंगे और कार्रवाई निश्चित होगी। जिन्होंने भी इस कांड को किया है सजा मिलेगी, कार्रवाई निश्चित होगी, जो भी शामिल होंगे कार्रवाई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। एक आखिरी सवाल होगा सर कि दोबारा से अब कभी भी किसी भी परीक्षा में, चाहे वो रेलवे हो या किसी भी परीक्षा में, इस तरह की धांधली न हो, क्या नियम, कठोर ऐसा नियम बनना चाहिए जो कि फर्जीवाड़ा करने वाला को मतलब 50 बार सोचे कम से कम? जी हाँ, तो जब तक सरकार करे, कानून नहीं बनाएगी, सजा नहीं कुछ लोगों को मिलेगा, तब तक ऐसा संभव नहीं है। हर जगह हर परीक्षा में धांधली हो रही है और तो कहिए कि बाहर, संजोग से कहिए बाहर आ गया ये मामला।
ऐसा मामला कि जहाँ आंसर ही आउट कर रहे हैं और वो मामला बाहर आ गया। और खैर सरकार ने अच्छा निर्णय, परीक्षा रद्द कर अच्छा निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। चलिए बेहतर कि हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगे से ऐसा न हो, इसकी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस खबर को चलाया, और इसलिए मैं पुनः आप लोग के पास आया हूँ। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए आरटीआई एक्टिविस्ट रंजीत मिश्रा, जिन्होंने न्यूज मंच का भी धन्यवाद किया और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि आगे भी जो है इस तरह की धांधली न हो, ऐसा उम्मीद है। और प्रधानमंत्री जो है कहीं ना कहीं इस मामले को जो है अब आगे भी गंभीरता से लेंगे। तो देखना है कि अब सरकार इस पे जो है कितना खड़ा उतरती है, खासकर फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए क्या कुछ नियम और कानून लेके आती है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए न्यूज मंच के लिए, न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए अभिषेक कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।